हाँ, तो क्यों नहीं लगाएगी? अब लोग बोल रहा है कि इसका 75 गो बॉयफ्रेंड है, तो शादीशुदा है, तो जब 75 गो जेकर बॉयफ्रेंड रहेगा, वो गुलशनमा के लिए रोएगी। गुलशन के लिए बोलेगी कि हम फलानमा से बोलेगी, हमको बात करवा दो ना, प्लीज़ हमको बात करवा दो ना, बाबू आ जाओ ना। ऐसा कोई लड़की नहीं बोलती है, ठीक है? जब उसके पास ऑलरेडी कोई नहीं है, तभी ना गुलशन को बुला रही है। करेंगे, थाना वाला तो सपोर्ट करेंगे ना जी, वो लड़की के साथ ऐसा हुआ है, थोड़ी छोड़ देंगे। तो अभी तक इस मामले को अभी तक थाना में गया है कि नहीं गया है? अभी थाना में नहीं लेके गए हैं इसको। गुलशन को हम 1 महीना का टाइम दिया, अगर 1 महीना के अंदर में नहीं आके लेके जाता है, तब तो इसको जो हाल करेंगे ना, पूरा पब्लिक देखेगा, पूरा मीडिया वाला देखेगा। अच्छा, गुलशन से अभी इसके बाद अभी बात वो तो हुआ कि नहीं हुआ है? नहीं, गुलशन तो अपना फ़ोने बंद कर दिया है। वो तो हमेशा उसके पापा बोलते हैं, हम लोग यादव हैं, यादव हैं। तो यादव होकर यही भगोड़ा वाला काम किए हैं, भाग गए हैं। ये कैसा यादव होता है कि बेटवा सेंदूर डाल देगा तो डरे-डरे भाग जाएँगे, राता-रात एकदम बिहारे छोड़ देंगे। तो हमनियो तो हइये है सामने। अगर इतना आप लोग यादव के नाम पे जो अफ़वाह फैला रहे ना कि यादव है, तो अगर इतना अच्छा है, तो आके मीडिया वाला के सामने अपना बयान रखिए। हम लोग तो रख रहे हैं ना जी, हम लोग भागे नहीं है ना। कैसे तो हम लोग सोनार हैं, तैयो आपसे डट के बात कर रहे हैं, और आप यादव होके का उखाड़ ली हैं मेरा? आप तो सुनार-सुनार कह रही हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि लड़की भी यादव है और गुलशन भी यादव हैं। हाँ, तो ठीक है ना, अब लड़की यादव, अब लड़की सोनार कहाँ रही? लड़की सोनार है। अब मान लीजिए हम लोग ये सोनार है, और हम लोग के माँग में अगर कोई डोम अगर आके सिंदूर कर देता है, तो हमहू अब डोमे हो गए, सोनार नहीं रहे, डोमे हो जाएँगे। जब शादी की हो तब वो सोनार नहीं रही, वो यादवे में आ गई। अच्छा, इस पे आपका मम्मी का क्या रिएक्शन है? मम्मी क्या बोल रही है? मेरी मम्मी यही बोल रही है कि अब हम लड़की को नहीं रखेंगे, और ऐसे की है तो हम नहीं रखेंगे। तो हम यही बोलना चाहते हैं कि गुलशन देखो, उसका अब कहीं से कोई रिलेशन नहीं रहा, ना घर वाले से ना बाहर वाले से, अब वो कहीं की नहीं रही। अब मान लीजिए अगर तुम भी नहीं रखते हो, तो लड़की से तो कोई शादी करने वाला नहीं है। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आराम से इज्जत से जैसे शादी की हो भरे समाज में, वैसे ही इज्जत से आके ले जाओ, नहीं तो लास्ट में वो हाल करेंगे ना तुम्हारा, वो हाल करेंगे ना कि तुम जिंदगी भर रोता नजर आएगा। मम्मी तो कह रही है कि अब हम इसको नहीं जानते हैं, ये अपने मन से शादी की, अब चाहे जो कुछ भी करें, अब उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो मम्मी का भी बोलना सही है, मम्मी भी सही बोल रही है, ठीक है गलती हुआ है, ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं कि नहीं गलती हुआ है। हम लोग से गलती हुआ है तो हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि हम लोग से गलती हुआ है। तो लड़का भी एक्सेप्ट करे ना भाई। जब लड़का को सब कुछ पता चल गया है, क्या वो वीडियो नहीं देखता होगा लड़का? अब लड़का वो तो वीडियो देखता होगा। जब उसको पता है कि उसका फैमिली लोग सब ठुकरा दिया, उस कहाँ जाएगी? तुम तो लड़का हो तो अपना माई बाप को उठा कर निकल गए रातों राती। अब लड़की के बारे में तुम सोच रहे हो कि लड़की कहाँ जाएगी? अच्छा, ये भी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है जिसमें आपके बहन पारो मतलब गुहार लगा रही है कि प्लीज़ हमको गुलशन से बात करा दीजिए, गुलशन से बात करा दीजिए। हाँ, तो क्यों नहीं लगाएगी? अब लोग बोल रहा है कि इसका 75 गो बॉयफ्रेंड है, तो शादीशुदा है, तो जब 75 गो जेकर बॉयफ्रेंड रहेगा, वो गुलशनमा के लिए रोएगी। गुलशन के लिए बोलेगी कि हम फलानमा से बोलेगी, हमको बात करवा दो ना, प्लीज़ हमको बात करवा दो ना, बाबू आ जाओ ना। ऐसा कोई लड़की नहीं बोलती है, ठीक है? जब उसके पास ऑलरेडी कोई नहीं है, तभी ना गुलशन को बुला रही है। हुँ? अच्छा, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? हम लोग पटना से रहने वाले हैं, पटना सिटी। यानी पटना बिहार से रहने वाले हैं। जी। लेकिन काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आप लोग तो बंगाली हैं। ये मनीष कश्यप बा, मनीष कश्यप को तो अइसन रह लेंगे ना कि अबरी अगला दम दिनमा में तरेगा नज़र आ जाएगा। लेकिन आपके बहन भी तो मतलब टारगेट कर रही है कि अगली बार 6-9 महीने के लिए जेल में गए थे मनीष कश्यप, इस बार हम रह लेंगे तो कोई पता नहीं चलेगा। तो क्या इस तरीके से आपको बहन को टारगेट करना, एक पत्रकार को इतना जो बड़े फेमस हैं, इतना सही लग रहा है आपको? जब वो अपने इज़्ज़त अपने उछाल रहे हैं, जब वो इतना बड़ा मीडिया वाला, इतना बड़ा पत्रकार हो रहे हैं, इतना बड़ा कुछ बड़ा नेता मुख्यमंत्री हो रहे हैं, तो दूसरा को माँ बहन की इज़्ज़त उछाले में उनको शर्म नहीं आया? और आज जब मेरी बहनी बोल रही है तो उनको ज़्यादा शर्म आएगा? काहे शर्म आएगा? जब अगला सोचने में नहीं घबरा रहा था, हम लोग सोचने में काहे घबराएँगे? हमहू लोग बोलेंगे, आवाज़ उठाएँगे, क्यों नहीं उठाएँगे? एगो लड़की के साथ ऐसा होएगा, वो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, तब एगो लड़की के साथ इतना घटिया हो रहा है तो उनको कैसे बर्दाश्त लिया रहा है? हैं? अगर यही चीज़ बा अगर उनके बहन लोग के साथ होता तो वो अपना बहन लोग को सपोर्ट करते कि नहीं करते? क्या आपको नहीं लगता कि इस तरीके से मनीष कश्यप के बारे में बोलने पे क्या मनीष कश्यप भी इस पे एक्शन ले सकते हैं? हाँ, तो हम तो चाहते हैं कि आपको खराब लग रहा है तो आप एक्शन लीजिए, मेरी बहन को रखवाइए जाके। हम तो चाहते हैं कि मनीष कश्यप रखवाएँ मेरी बहन को।
यानी पूरे तरीके से आपको जब ये पूरा पब्लिक का सपोर्टर है, मनीष कश्यप पूरा पब्लिक का सपोर्टर है, तो आज मेरी बहन के साथ ऐसा हुआ तो आप पीछे क्यों कदम अपना बढ़ा लिए? आपको आगे आना चाहिए था ना, आपको बोलना चाहिए था कि नहीं, एक लड़की के साथ इतना घटिया काम हुआ है तो उसको रखना पड़ेगा। लड़का शादी किया है, लड़की कहाँ जाएगी? आप ये तो नहीं सोचे, आप खुलेआम उसको आरोप लगा दिए कि लड़की बंगाल की है, तो लड़की बंगाल की लड़की आती है बिहार में 4 गो छोड़ा फंसा लेती है और ब्याह शादी कर लेती है। अगर यही चीज़ अगर आपके घर वाला के साथ होता तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग सपोर्ट करते हैं ना? आप लोग तो पूरा एकदम पूरा पैसा कौड़ी फेंक देते हैं कि नहीं, अब तुमको रखना पड़ेगा तो रखना पड़ेगा। वह दूसरा का बहनी की इज्जतिया नहीं है, हैं? मेन मुद्दा यहाँ से नहीं ना है, क्योंकि आप लोग ऑर्केस्ट्रा वाले हैं, ऑर्केस्ट्रा में नाच करते हैं, इसलिए शायद मनीष कश्यप आप लोग को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऑर्केस्ट्रा वाली को भी जीने का हक है। आप लोग मत बोलिए ऑर्केस्ट्रा वाली, इज्जत से बोलिए ना। हम लोग भी लड़की हैं, ठीक ना? मतलब कोई भी कोई शौक से करता है, कोई प्रॉब्लम है जिसके पास रहता है वो करता है काम। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। अच्छा, ये भी मामला सामने आ रहा है कि जो आपके बहन है मतलब पारो करे कि हम मतलब पटना में जमीन खरीद के दे देंगे, ये कर देंगे, आपको बैठा के खिलाएंगे, तो ये बात कहाँ तक सही है? क्या आप लोग इतना आप लोग खर्चा उठा सकते हैं, ये कर सकते हैं? कि आपके बहन ऐसे बोली है क्या? ये बात मेरी बहन शुरू में नहीं बोली थी। ये बात गुलशन क्या बोला था फ़ोन पे कि बाबू तुम मुझे काम करके दोगी ना? तो तब जाके ये बोली थी पारुल कि ठीक है, तुम घर पे रहना, मैं कमा के दूंगी। तुम तो यादव हो ना गुलशन, तो तुम एक मेहरारू का कमाई खाना चाहते हो, एगो बीवी का। यादव ऐसा नहीं होता है कि अपनी बीवी को काम करने के लिए भेजे और खुद ना मर्द के जैसा बैठ के खाए घर में। यादव वो होता है ना कि अपनी बीवी को पर्दे में रखे और इज्जत से रखे और खुद कमा के लाए और उसकी बीवी बैठ के खाए, वो होता है यादव। ये भी बताया जा रहा है कि गुलशन का मतलब सबसे ज़्यादा सीरियस तबीयत खराब हो गया है। गुलशन का कोई तबीयत खराब नहीं हुआ है, ठीक है? तबीयत खराब मेरी बहन का होल है। अभी जाके नहीं विश्वास है तो चलिए दिखा देते हैं। गुलशन का तबीयत खराब हो रहा था ना, तो रोज़ रोज़ उसका वीडियो नहीं आता इंस्टाग्राम पे, उसका रोज़ वीडियो आ रहा है कि हम फलाना जगह पे हमको धमकी आ रहा है। तुमको धमकी कौन देगा? धमकी तो मेरी बहन को आ रहा है कि तुम जहाँ पे भी काम करने जाओगी तुमको गोली मरवा देंगे, तुमको मर्डर करवा देंगे, तुमको उठवा लेंगे। इतना ज़्यादा हिम्मत है तो सामने से उठवाओ, सामने से वार करो, पीठ पीछे वार मत करो। अच्छा, ये भी मामला सामने आ रहा है कि समीर चौधरी आपको फ़ोन करके मतलब धमकी वगैरह चाहे दे रहे थे। नहीं नहीं, वो धमकी नहीं दिए हैं। वो क्या बोले? नहीं नहीं, वो धमकी नहीं दिए हैं। वो तो और सपोर्ट कर रहे हैं मेरी बहन को कि लड़का शादी किया है तो रखना पड़ेगा। वो खुद बोले हैं, आप खुद उनका एक क्लिप जाके उठा के देखिए। वो ये चीज़ बोले हैं कि भाई लड़का गलत किया है, लड़का शादी किया है तो उसको रखना पड़ेगा, लड़का रखेगा, क्यों नहीं रखेगा? तो जाते जाते गुलशन के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? ज़्यादा ज़्यादा हम यही कहेंगे कि जैसे चोर के संग तुम नुक्कल हो ना, ये चोरी नुक्छिप वाला जो काम कर रहे हो ना, ये काम करना बंद कर दो। नहीं तो लास्ट में तुमको इतना पछताएगा, तुम इतना पछताओगे ना कि तुमको रोते हुए, तुमको जो भी देगा ना तुमको रोते हुए नजर आओगे तुम। इसीलिए प्यार से बोल रहे हैं कि आओ आराम से और इज्जत से लेके चल जाओ, उसी में तुम सबका भलाई, तुम्हारा मम्मी पापा और खास करके तुम्हारा। और अगर नहीं लेने के लिए आते हो तो लास्ट में केस करने से कोई भी मेरे को नहीं रोक सकता है, फिर तुम समझ जाना। तो चलिए, अभी हमारे साथ मौजूद थे पारो के बहन स्वीटी। यह इंटरव्यू आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।